हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेखुदी। आज हम अपना वीडियो का टॉपिक आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो हिप्पी कैलिफोर्निया में मीलों तक अपनी मस्ती पे चले जा रहे थे। कुछ मील चलने के बाद एक हिप्पी ने दूसरे हिप्पी से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। कहीं तूने अपनी पतलून में पखाना तो नहीं किया? दूसरे हिप्पी ने कहा, नहीं, मैंने कोई पखाना नहीं किया। एक मील चलने के बाद दूसरे हिप्पी ने फिर कहा कि मैंने सोचा कि हो सकता है उस जगह पे दुर्गंध हो, लेकिन एक मील चलने के बाद भी मेरे को वही दुर्गंध आ रही है। उसने हिप्पी को कहा कि आप अपनी पतलून उतारिए। जब उसने वो पतलून उतारी तो वाकई में उसमें पखाना था। तब दूसरे हिप्पी ने कहा कि देख, मैंने कहा था ना कि तूने इसमें पखाना यानी कि पॉटी कर रखी है। उसने कहा कि ये तो मैंने बहुत समय पहले की थी, मेरे को लगा तुम आज की बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी की जो सच्चाई है वही हमारे देश की सच्चाई बनी हुई है। हम लकीर के फकीर बने बैठे हैं। आजकल एक विवाद बहुत जोरों से चल रहा है रामचरितमानस का। कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ चौपाइयों को हटा दिया जाए। क्या वाकई में हम इतने मूर्ख हैं कि उस काल में जिस समय रामचरितमानस लिखा गया था उसकी सच्चाइयों को हम मिटाने की कोशिश करें? हर काल की अपनी कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो हो सकता है कि उस काल में मनुस्मृति के इन 4 वर्गों से ही जीवन चल रहा हो, तो इसलिए उन्होंने उस समाज के चरित्र को अपनी पुस्तक में लिख दिया। क्या वाकई में अब वो चीज हमारे जीवन के लिए मायने रखती है? उस चौपाइयों को बदल देने से क्या हम उस जीवन के या उस काल के उस सच्चाई को बदलने की कोशिश कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम पुरानी यादों के, पुराने मूल्यों के जो दुर्गंध है उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि हमारा भविष्य जो है वो खत्म हो रहा है। हम लकीर के फकीर बने बैठे हैं। जैसे महावीर ने अपने जैन मुनियों को कहा कि जूते मत पहनिए। वो उस काल की सच्चाई थी कि उस समय जो जानवरों का जो चमड़ी होती थी उससे जूते बनते थे, तो उनको लगा होगा कि सिर्फ पैरों को ढकने के लिए एक जानवर की हिंसा करना गलत है। पर आज की सच्चाई देखिए, क्या कपड़े के जूते नहीं बनते हैं? और उस वक्त तो रास्ते भी मिट्टी के होते थे, आजकल की तरह रेत और सखत सीमेंट के तो नहीं होते। हम अपने आप को काल के हिसाब से बदलते ही नहीं हैं, लकीर के फकीर बने बैठे हैं। जो बीत चुका है, राम राज्य था, स्वर्ण युग था, पर हम अभी भी उसी विषय के लिए पीछे बार बार मुड़कर देखने की कोशिश करते हैं। जीवन तो रोज बदलता है, पुराने मूल्य बदलते हैं। समय बदलेगा तो मूल्य भी बदलेंगे। तभी तो जीवन इतना सुंदर है और जवान है। लेकिन शायद हम अतीत की स्मृतियों में ही घिरे बैठे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हर काल की अपनी विशेषता है। हर काल में जो कुछ भी हुआ वो उस वक्त की सच्चाई रही होगी। शायद भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हमेशा अतीत की स्मृतियों में, यादों में ही खोया रह गया है, जबकि साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि और देश अपने उस पीक को, उस जीवन के नए नए जो आयाम हैं उनको अचीव कर रहे हैं, और भारत देश अतीत की स्मृतियों में है। हमेशा जो भी अपवाद देखिए, अब पुरानी हमारी बातों पर लेकर चल रहे हैं। जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप हमेशा अपने आगे के रास्ते को बंद कर लेंगे। रामचरितमानस का विवाद इतना मूर्खतापूर्ण है कि शायद इस विषय पर बात करना भी बेकार हो सकता है। हजारों साल पुरानी कही गई बात को लेकर आज हम वो सभ्यता, वो जो उस समय काल की सच्चाई थी, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई कभी मिटती नहीं है। हमको एक्सेप्ट करना होगा कि हर काल में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई रही हो। आज जो हम कर रहे हैं इसमें भी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। तो क्या हमारा जो आने वाला भविष्य है वो इसको बदलने की कोशिश करेगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा? हमने जो आज लिखा है वो आज की काल की सच्चाई है,
रामचरितमानस में भी जो लिखा उस काल की सच्चाई थी। क्यों हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं? जो लिखा गया है क्यों हम बार बार उसको क्लेरिफिकेशन देते हैं? अपने इतिहास को, अपने भविष्य को, अपने जो बीत चुका है उसको सहेजने की कोशिश कीजिए। बार बार अपमानित ना कीजिए इस तरह से उनकी प्रतियों को जलाकर। माने या ना माने, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। ऐसा कर देने से आप ना तो काल की सच्चाई को बदल पाएंगे और ना ही उस समय की जो सच्चाई, जो सामने तकलीफें रही थी उसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि हमेशा पुरानी चीजों के पीछे ना भागकर जो जीतता है वो बीता है। हमने महाभारत में अपनी पीक को अचीव किया था। अब हम एक नालायक संतान ना बनते हुए एक अच्छी संतान बनते हुए उससे भी और ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि देश जो है वो इसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि साइंस इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और हम अभी तक अपनी पुरानी, हजारों साल पुरानी बातों को लेकर आज के भविष्य की सच्चाइयों से मुंह मोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रामचरितमानस पर जो विवाद है इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उस समय लिखी गई जब इस तरह का न समय था न वक्त था। हर काल की अपनी सच्चाई होती है, जैसे हमने पहले ही कहा, उसको स्वीकार कीजिए, तभी जीवन सुंदर रह पाएगा, जवान रह पाएगा। उस पखाने की दुर्गंध की तरह अपने उन मूल्यों को जो बीत चुके हैं, गलत भी हो सकते हैं, उनको ढोते मत जाइए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जीवन हमारा अतीत नहीं, हमारा भविष्य है। ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ भी खुद ही फिर आपके सामने आएगी। तब तक